फिर सबसे पहले ये बताएं, सोशल मीडिया पे रोज़ हम देख रहे हैं सीनियर जो अदाकार हैं मोहम्मद अहमद, उनसे बदतमीज़ी की है फाज शेख ने, कोई वीडियो भी सामने आ गई है। मुझे ना ज़रा थोड़ा सीनियर जूनियर का तो फ़र्क समझाएं। वो एज में ज़्यादा हैं और एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जो एज में ज़्यादा होता है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है। वो करते हैं, लोग करते हैं, ऑफ कोर्स होती है। लोग करते हैं, आप भी करती हैं। जी, बड़ों की इज्जत करते हैं। ये जो टेबल है ना, हम्म। जिस पे आप शो कर रही हैं, ये जिस लकड़ी की बनी है ना, ये हमारे आबाओ अजदाद से भी सीनियर हो सकती है। ओके। जिस दरख्त की लकड़ी होगी, ठीक है। तो करें लकड़ी की इज्जत शुरू कर दें आज से। आपने आते इंसान। जाते इस्लाम करना, इस्लाम टेबल बोर्ड की लकड़ी की बनी होगी, मेरा सलाम कबूल करो। नहीं नहीं सर, इंसान। सीनियर तो जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये जो दरख्त हैं, ये हमसे सीनियर हैं। ठीक है। सीनियर जूनियर जो है ना, इसमें जो एक रिस्पेक्ट और इज्जत का आप थोप रहे हैं ना, पहले तो आ जाएं, फिर मैं इन पे बात करता हूँ। ये जो साहब हैं, जी। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद है। जी। ये सुना है कि अदाकार है, राइटर है। जी। क्योंकि वो जहाँ हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री चली गई है, मैं तो बड़े अरसे से अब वो देखता नहीं, वो ड्रामा वगैरह फिल्म। ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये जो वावेला है, हम्म। यानी कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का मसला मोहम्मद अहमद सीनियर है जी। और फाज शेख जूनियर है। जी। ये मसला है। अच्छा, सीनियर जूनियर का मसला। हाँ, सीनियर पूरे कराची का, इस वक्त कराची इंडस्ट्री का हम्म। मसला इस वक्त ना तो कराची की टूटी हुई सड़कें हैं, ओके। ना वहां पे बैड गवर्नेंस है, ना टारगेट किलिंग है, जी। ना पीने का पानी है जी। जो मुयस्सर ही नहीं है। ये जो चाचा लोग कर रहे हैं, इनको पूछो तुम्हारे घरों में पानी है? जी। ये जाते हैं शाम को मास्क लगा के ना, जी। ये सेलिब्रिटीज, रिनाउंड हीरोज, ये खुद जाके गाड़ियों में गैलन भर के लाते हैं, ओके। कंटेनर से। पानी का इतना हाँ, मसला। ठीक है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा, हम्म। ठीक है। उसके बाद बेजा लॉकडाउन लग रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। ठीक है। बर्बादी हो रही है, कोई नहीं बोल रहा। हम्म। मोहम्मद अहमद सीनियर है, इस पे लग गया पूरा सोशल मीडिया। इस वक्त मुल्क का मसला कभी मोहम्मद अहमद होता है, कभी वो तलाक है, जी। कभी वो जो है ना वो खुला है, जी। वो कभी वो गंदा मैसेज कर दिया है, जी। उसने वो एमपीए ने, हम्म। और वो 4 करोड़ खा के वो किसी और के साथ सेट हो गई है, वो उधर चली गई है। ये मुल्क के मसाइल है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी मसाइल नहीं है मुल्क के, ठीक है। और इतना टाइम है लोगों के पास, इतना टाइम है। और ये एक जो है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं फारिग ब्रिगेड जो है ना, वो इस पे लग जाती है। अब चलें इस पे भी बात कर लेते हैं। मेरा सवाल इतना, जी। ये जो भी वाकया हुआ, एक फुटेज देखी है कि वो एक आर्टिस्ट हैं बुजुर्ग, तो एक जो है ना वो यंग आर्टिस्ट है। जी। मैं सीनियर जूनियर नहीं कहता, ओके। मैं अपनी फील्ड में मैस कॉम करके आने वाला बच्चा, जब वो उस दिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे देता है, तो मेरे लिए वो सीनियर है। सही। उसकी वो ब्रेकिंग न्यूज, उसकी रिसर्च, उसकी वो स्टोरी, जिसमें वो सबको उड़ा के रख देता है, उसकी मेहनत, उसकी मेहनत, उसकी इज्जत है मेरी नजर में। ठीक है। सीनियर की इज्जत करनी, तो ये बहुत पुराने अंदरून शहर में 250-250 साल पुराने मकान बने हुए हैं, उनको जाके उनकी इज्जत शुरू कर दें बाहर उनके खड़े होके। और फिर आ जाएं आप, अगर आप कह रही इंसानों की बात कर रही हैं, तो इज्जत करवानी है ना आपने। 2026 में इज्जत करवानी होती है, करनी कुरनी किसी ने नहीं होती, करवानी होती है या नहीं करवानी होती। ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरी कभी मेरी एज के लोगों से दोस्ती रही नहीं। मेरी दोस्ती हमेशा मेरी एज से बहुत बड़े लोगों से रही जिंदगी में। मैं नाम लेता हूं, आज लाहौर के बड़े हिस्टोरिकल लोग में नादर वाला फैमिली हुई है, बड़ी मशहूर लाहौर की। ये जो बात करते हैं ना पहलवानों की, अंडरवर्ल्ड की, उनसे बड़ा खानदान लाहौर में कोई नहीं हुआ। उनके बुजुर्ग हुए हमीदी भट्ट। ठीक है। हमीदी भट्ट अब दुनिया में नहीं है। जब मेरी एज 24 साल थी, उनकी एज 74 साल थी, वो मेरे दोस्त है। ठीक है। चोरी गुलाम हुसैन गुज्जर, ये लाहौर का बड़ा गुज्जर खानदान है। मैं बताऊं जरा ये सीनियर को, मोहम्मद अहमद को, जब वो 80 साल के थे ना, तो मैं भी ग्रेजुएशन करके निकला था, मैंने जंग में नौकरी शुरू की थी, वो मेरे दोस्त थे। हम जो है ना रात को इकट्ठे बैठते थे। ठीक है। हम आपस में हंसते थे, खेलते थे, मजाक करते थे, लतीफे सुनाते थे, हर तरह के लतीफे, समझ रही हैं? बाबा जी भी हर दोस्तों की तरह। हाँ हाँ, लतीफे, फिर हर तरह के फ्री स्टाइल लतीफे। रियाज भट्ट FIA का बड़ा नाम हुआ लाहौर का,
एज में मुझसे बहुत बड़े थे, ठीक है। वो मेरे दोस्त थे। ये हमारा रात का ग्रुप होता था, मैं इनके पास बैठता था जाके, उनसे सीखते थे, जी। उनसे फ्रैंकनेस, उनसे हर तरह की बात करते थे, वो हर तरह की बात करते थे। ये तो कभी नहीं हुआ कि किसी बाबा जी ने जाके ना वो शुरू कर दिया हो किसी पॉडकास्ट में कि फलां दिन मुझे जो है ना वो फलां बच्चे ने जी। मेरे साथ ये बात कर दी थी, बट वो मैं बड़ा हर्ट हो गया उसमें। और भाई आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, इस्लामियात पढ़ा रहे थे, पहले तो ये करेंगे ये जहां वाकया हुआ है वो प्लेस क्या थी और वेन्यू क्या था, वकुआ किस जगह का है, कर क्या रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, ड्रामे में काम कर रहे हैं, फनून लतीफा शो बिजनेस पाकिस्तान का। जी। किस नजर से देखा जाता है शो बिजनेस को, चलें इस पे आ जाते हैं। ठीक है। कितने लोग हैं, कितनी फैमिलीज हैं जो अपनी बच्चियों को आज कहते हैं कि छोड़ो बेटा डॉक्टर क्या बनना है, जाके जरा अदाकारी करो और कराची एक अपार्टमेंट में 4 लड़कियों के साथ जरा 4 साल धक्के खा लो। ठीक है। तो कितने लोग हैं बताएं मुझे, कितने खानदान हैं लाहौर के, नहीं। इस्लामाबाद के, बताएं। पहले तो मैं फिर इस पे आता हूं, अब जी। इस शो बिजनेस पे आता हूं, फनून लतीफा पे आता हूं, जहां पे आज पाकिस्तान के चैनल्स पे चलने वाले ड्रामों में सुहागरात भी दिखाई जा रही है, जी बिल्कुल। और ये बच्चा उसका नहीं है, ये बच्चा ड्राइवर का है। ये स्क्रिप्ट है आपके ड्रामों के, जी। मैं नहीं कह रहा। थोड़े दिन पहले वावेला हो रहा था ना एक ड्रामे से कि वो एक औरत जो है ना वो हस्बैंड बीमार है और वो हॉस्पिटल में उसके ऊपर लेट गई जाके, जी। नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। अब इस फील्ड से ताल्लुक है इन बुजुर्गवार का, और घर से ये ड्रामा करने आए हुए हैं, जी। ड्रामे के सेट के ऊपर, और ये राइटर भी हैं, ये इस तरह का स्क्रिप्ट पहले भी लिखते रहे हैं। ठीक है। मैंने इस पे काम किया है। ओके। हाँ, मैंने इन पे काम किया। मैंने वो दिखाया जा रहा है वो नहीं। मैंने आंखें बंद करके ना, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी कि मैं जो है ना वो आंखें बंद करके वो कॉपी पेस्ट, तो फील्ड मार्शल ने कहा था ना वो कॉपी पेस्ट वाला कन्वेंशन में, जी। उनकी स्पीच थी, वो बड़ी हिस्टोरिकल बात है। तो मैंने इस पे थोड़ा काम कर लिया। ठीक है। ये पहले भी इस तरह किया है इन बाबा जी ने। ये स्टंट है? जी 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 जी, स्टंट नहीं है, ये प्लान्ड, स्क्रिप्टेड, और जो है ना अहम तवज्जो हासिल करने के लिए और थोड़े से व्यूज लेने के लिए। ठीक है। मगर आप कर क्या रहे हैं, बल्कि आपने जवाब देना आप इस एज में क्या कर रहे हैं। अगर आप बुजुर्गी का एडवांटेज ले रहे हैं तो बुजुर्गी की पहली शर्त तो दरगुजर करना है। बुजुर्गी का मतलब तो समझ लें, बाल सफेद करने से या बाल उड़ जाने से, गंजे होने से बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्ग होता है किरदार से, बुजुर्ग होता है रवैये से। लेकिन क्या पता लिमिट क्रॉस हो गई हो बदतमीजी में। मैं वही अर्ज कर रहा हूं मिस, मैं आपने जाना है कहीं अब? नहीं। तो फिर मैं आपको वही बताने के लिए बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ड्रामे के सेट के ऊपर एक वाकया होता है, जी। ड्रामा सीरियल के सेट पे, और वो जो फाज शेख हैं जी। आपके बकौल वो मोस्ट जूनियर है जी। उन्होंने आके, आप उनको कह रहे हैं कि मेरा ये कर दो जी। हेयर ड्राई से ना, तो वो एक फर्जी हेयर ड्राई से आपके बाल बना रहे हैं और कह रहे हैं इधर के बना दो इधर को, और पीछे खड़े हुए 3-4 किरदार हंस रहे हैं जिनका मैंने पता किया है। एक खातून है जानान, ओके। ठीक है, एक फैजान शेख है। अब मेरा सवाल ये है इंसाफ से और ये चांचा करने वाले सोशल मीडिया के वेलों से कि ये वीडियो किसने बनाई है, और ये किसको पता था कि इस मौके पे बाबा जी ये बात करेंगे और वो जो अदाकार है फाज शेख वो ये एक्ट करेंगे। ये किसको पता था, और कैमरा क्यों ऑन था? हम लोग जाते थे ना बाज का शुरू शुरू में इंस्पेक्शन करने, तो मैं इंस्पेक्शन टीम पे, तो हम रेड करते थे, मुतलका पुलिस को कभी बता के करते थे कभी नहीं बता के करते थे। पुलिस वाले बता देते थे जहां 2 नंबर काम हो रहा होता था, लाइक जरूरी नहीं 2 नंबर काम को कहबा खाना ही होता था, कोई जुए का अड्डा होता था, कोई मंशियात फरोशी का अड्डा होता था। बाजुकात इस तरह होता था कि बड़े बड़े ब्रांड्स की जाली प्रोडक्ट्स बन रही होती थी, जाली मेडिसिन बन रही होती थी। तो जब हम लोग उस प्रीमिसेस में दाखिल हो रहे होते थे तो कैमरामैन से कहते थे कैमरे तुमने ऑन ही रखने हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो ये जो है मोहम्मद अहमद ने कैमरा ऑन रखवाया हुआ था, ठीक है, और वो खातून का नाम है हुमैरा, ठीक है, जिसने कैमरा ऑन रखा हुआ था। वो भी अदाकार है, वो सीनियर अदाकार है और इनसे बहुत करीबी ताल्लुक है उनका। हो गया जी। कैमरा ऑन है, छेड़ा खुद जूनियर आर्टिस्ट को पहले,
खुद मौका दिया है, बुलाया, और खुद पूरी उस वीडियो में ये बुजुर्ग हंस रहे हैं। ठीक है। ये जी, हंस जी, जी। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे। हाँ। मेरी बदकिस्मती, मैंने नहीं देखा वो। एक मेरे पास तो वो जी। हम खलील रहमान कमर की वजह से देखते थे, हुँ। तो उसमें शायद इन्होंने काम किया है। जी। उसके अलावा जो मुझे बताया गया, ये बेसिकली डांसर हैं। डांसर हैं? यस, ओके, ये कथक डांसर हैं। और शीमा करमानी जो लेजेंड कथक डांसर हैं, ये उनके ग्रुप में होते थे। ओके। इनका ये बिगिनिंग है। ठीक है। ठीक है। तो कथक डांस जो है ना, वो तो इंतहाई एक सॉफ्ट जो नज़ाकत। है ना, वो सिंफ हुँ। है, जिसमें आपने नृत्य भाव करना होता है, जी। जिसमें आपने आंखों की हरकत बतानी होती है, आपने आपने जो है ना वो अपने एक्सप्रेशन से पे मोहब्बत का पैगाम देना होता है। हुँ। कभी देखा है कि कथक डांस से किसी का कत्ल हो रहा हो, नहीं। वो किसी पे फायरिंग कर रहा हो? शीमा करमानी डांस में गोलियां चला रही है, हुँ। निगत चौधरी नाच रही है हुँ। और उसमें किसी के सर में डंडा मार रही है एक्सप्रेशन से। ऐसे तो नहीं होता। नहीं होता। ये तो बड़ी सॉफ्ट जो है कैटेगरी है फनून लतीफ़ा की, डांस। जी। मुजरे वाला नहीं, उसमें कुछ भी होता है। क्लासिकल। मुजरे वाले में कुछ भी हो जाता है। जी, जी। मुजरे वाले में तो वो शेहूपुरे में उसने जूते मार दिए हाँ जी। स्टेज पे चढ़ के, वो नच रही है, उन्होंने जुतियां मार जुतियाँ रहा मार रहे है, हैं। कहता फांसी फैला रही हो। हुँ। वो थिएटर 3 माह के लिए बंद हो गया, आज पता चला। ओके, ओके, ओके। नहीं, मुझे नहीं पता। वो पंजाब हुकूमत ने 3 माह ठीक के है। लिए वो बैन थिएटर ही कर बैन कर दिया है। ठीक है जी। सही है। अब ये है कि इस पे वापस आ जाएं। जी। ये जो हैं सारे हंस रहे हैं, हुँ। और ये ताज़ा तरीन इन्होंने को स्टेटस लगाया है। हुँ। अ, मोहम्मद अहमद। बुजुर्ग जो है ना वो कहलाने के शौकीन है, मोहम्मद हुँ। अहमद, कहते हैं मेरी इज्जत करो। हुँ। और ये इनका अपना मजाक है सबके साथ, ठीक है। सेट के ऊपर। हुँ। ठीक है। और इससे पहले भी मैंने बताया कि मुबैना तौर पे हीरा मानी जी, के जी। साथ इस तरह का कोई इशू हुआ था, जी। तो उसमें भी फिर उसने भी सॉरी कर ली। हाँ जी। अच्छा, अब ये सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ बुजुर्गी की शर्त बिल्कुल, दरगुज़र। दरगुजर करना। ऐसे ही है। ठीक है, उस पे पूरा नहीं उतर रहे। हुँ। ठीक है, मजे ले रहे हैं। और मामला ये जो इशू बनाना चाह रहे हैं, ये लाहौर कराची, ओके। लाहौर कराची हुँ। पंजाब सिंध ओके। की जो है ना एक तफरीक पैदा करने की कोशिश है ठीक है। कि वो फाहद शेख जो है उनका गालबन ताल्लुक लाहौर से या पंजाब से है। ठीक है। और ये उस वीडियो में, जब ये खातून वीडियो बना रही है और ये हाँ जी। वीडियो कह रही है कि लाहौरी मुंडे, ओके। और ये मुबैना तौर पे ये जो सीनियर बुजुर्ग हैं, इनका हुँ। ये टिपिकल डायलॉग है ओके। कि पंजाब वाले कराची आ जाते हैं हुँ। जी। कराची के लोगों का हक खाने और हिस्सा खाने। जी। तो अभी अभी तो पंजाब ने जितने बड़े नाम हैं कराची के, उनको 3-3 करोड़ रुपया दिया है ऐसे ही है। मरियम नवाज ने। ऐसे ही है। फिल्म जाओ, फिल्में बनाओ, ऐश करो। हुँ। पॉलिसी नहीं थी, हुँ। सूबे के लोगों के लिए पॉलिसी बनी थी, पंजाब के लोगों को, जी। लेकिन उन्होंने दिए। जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना रवैया देखें कि इस एज में आपने ये तफरीक पैदा नहीं करनी, इस तरह के स्क्रिप्ट नहीं लिखने ठीक है। जिससे एक लाहौर कराची की बात की जाए, पंजाब सिंध की बात की जाए। सबसे पहले ना बड़े होने का सबूत आपने देना है। जी। उसके बाद ये कितना खूबसूरत इत्तफाक है। इत्तफाक कैसा है हुँ। कि ये वाक़े को वो एक पॉडकास्ट में बैठ के बताते हैं कि मैं देखें बड़ा मैं हर्ट हुआ, मुझे ना सेट के ऊपर इस तरह एक जी। मेरे जूनियर आर्टिस्ट ने, फाज शेख ने आके मेरे साथ ऐसे बदसलूकी की। जी। कितना हसीन इत्तफाक है। हुँ। वाक़या बता दिया, और साथ ही अगले दिन या उससे अगले दिन वो वीडियो आ गई। अच्छा, पहले उन्होंने सस्पेंस क्रिएट जी, किया। जी, 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 जी। पहले 2 दिन नाम नहीं बताया, जी, जी। फिर नाम बताया, फिर वीडियो लीक की। अच्छा, पहले नाम नहीं बताया। नहीं, पहले उन्होंने कहा ओके। किसी ने की, फिर फैसल कुरैशी और बड़े-बड़े आर्टिस्ट ने पूछा कि आप हमें बताएँ, हम देख लेंगे। बड़े मखौली हैं ये। हुँ। हुआ नहीं इस दफ़ा ना, जी। इनसे इस दफ़ा हुआ नहीं। ठीक है। ये इस तरह करते हैं, तो हुँ। नहीं होना चाहिए, जी। बल्कि उनको खुद समझना चाहिए कि इस एज में आपको हुँ। इज़्ज़त करवानी चाहिए। ठीक है। बड़ा बन के सही है। किस तरह मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? हुँ। क्या सिर्फ़ ये सीनियर है? ये कितने अभी नाम लूँ मैं आपको, जी। ज़िंदा लोगों में? कभी किसी और से कभी किसी जूनियर ने इस तरह क्यों नहीं जी। किया सेट के ऊपर? ऐसे ही है। कितने-कितने बड़े नाम हैं हुँ। इस वक़्त भी इंडस्ट्री में, जी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये इससे पहले कवी खान, तलत हुसैन,
और शफी मोहम्मद और कभी किसी का उनका उठा के देख लें, उसके बाद आगे आ जाएं आप, जी जितने लोग जो फिल्में ड्रामे जिन्होंने किए उनके उनके आप बात कर लें, जी कितने कितने बड़े नाम जो हैं, यहाँ के इरफान कुसट हैं, बिल्कुल अभी उनसे पूछे फ़ोन करके भी आप सेट पे कभी, हम्म यानी कि किसी को मौका नहीं दिया ना उन्होंने, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, कैसे कोई कर सकता है? जी मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, अभी मौजूद है ना, जी फिरदौस जमाल हैं, ये जो अभी मौजूद हैं लोग, हम्म उनसे पूछें कभी किसी ने सेट के ऊपर दौरान शूट किसी जूनियर की कभी ज़रूरत हुई है कि कोई उनके साथ कोई इस तरह की बात कर जी दे? और ना कभी उन्होंने इस तरह का स्क्रिप्ट प्लान किया कि उन्होंने इस बात से कोई फेम ले लेना, कोई व्यूज़ ले लेने, जी कभी किया ही नहीं। तो हसीन इत्तेफ़ाक हम्म कि इधर पॉडकास्ट में जाके ये जो है वो वाक़या सुनाया, हम्म ठीक है? और इतना बड़ा सानिया वो बताया, उनके साथ हो गुज़रा हादसा, जी उसके बाद अचानक से वो वीडियो, तो ओके केस तो होना चाहिए सबसे पहले जिसने ये वीडियो बनाई और जी बनाने के बाद लीक की, जी केस तो फिर उस पे केस होना चाहिए। ठीक है और उसके बाद ये जो मुँह उठा के आँखें बंद करके हम्म कान को देखे बगैर कुत्ते के पीछे भागने वाले जो अ, लोग हैं, हम्म उन पे बनने चाहिए कि आप बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक जो है, आप शुरू हो जाते हैं, किसी पे जी कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। हम्म तो ये मामला सारा जो है ना, ये एक फेक स्टोरी ओके ठीक है और प्लान्ड स्टोरी हम्म और स्क्रिप्टेड ठीक है स्टोरी, ये मामला में सारा ये है। ठीक है तो उसके बाद एक आपको बड़ा शौक है जर्नलिज्म करने का, सहाफ़त करने का, उनके हम्म लिए कि पहला असूल है मौक़िफ़ लेना, ठीक जिसके है बारे में बात हो रही है, ऐसे है वर्शन, ठीक है? आपको पता है आज भी कोर्ट जो है वो वीडियो एविडेंस एविडेंस नहीं मानती। ओके वीडियो एविडेंस की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है मैं तो समझता हूँ कि पाशे का बड़ा बनेगा, उसने इस सारा कुछ हम्म भांपते हुए, जानते हुए सॉरी कर ली, कि जी मेरे बड़े जी हैं तो मैं, हालाँकि इससे मेरी इत्तलात के मुताबिक जी इससे बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट मज़ाक ये खुद ओके इनका है लोगों के साथ, ठीक है जूनियर्स के साथ, हम्म ठीक है? हम्म और अब मैं अगली बात ये करने लगा कि ये जिन पे इल्ज़ाम लगा है ये सिर्फ़ इतना कह दें कि ये तो एक डीफेक वीडियो है, ओके एआई जनरेटेड, बस मिट्टी हो गई। जी उसी शहर में वाक़या हुआ था ना, उस शहर के एक बहुत बड़े नाम की वीडियो आई थी ना, एक 5 स्टार होटल में लड़की के साथ, हम्म कहाँ गई वो? हम्म उन्होंने किया था फेक वीडियो था ऐसे तब। सिर्फ़ उसने ये नहीं कहा उन्होंने कि फेक है। हम्म नहीं, हुआ है वाक़या, लेकिन ये तो इससे ज़्यादा मज़ाक वो खुद करते हैं ठीक है और हम भी कर रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर उस वीडियो में देखिए कि वो हँस रहे हैं क्या-क्या हाँ जी लगा-लगा के। बिल्कुल सब हंस एन्जॉय रहे कर हैं रहे हैं वो भी कर सिचुएशन रहे को हैं जी और सब हँस रहे हैं। ऐसे है और अब ये स्टेटस लगाते हैं कि फैज़ान शेख जनान, डायरेक्टर और वीडियो बनाने वाली खातून, इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनको ज़रा कुछ ना कहें। भई आपके कहने पे किसी ने कुछ कहना या नहीं कहना। तो बड़ा अफ़सोसनाक रवैया मैं कहूँगा कि इनका, जी सही है कि आप शो बिज़नेस कर रहे हैं हम्म और ड्रामे के सेट पे आप ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे है ड्रामे के सेट पे तो ड्रामा ना करें। प्री ड्रामे के प्लान्ड सेट पे तो कर सिर्फ़ रहे हैं शूट करें ठीक है उस ड्रामे की। आपने ड्रामे के सेट पे ड्रामा कर दिया, सही तो ये 1-2 दिन ये चलना होता है, जी ठीक है? तो ये असल में ना ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जो है, ये भी मेरी नज़र में ना एक हॉकी है। एक-दूसरे को पास देते रहते हैं, ठीक है ठीक है? एक इकबाल फ़िज़ा अली शुरू हुई, फ़िज़ा अली ने पास दिया इकबाल चौधरी मोमना इकबाल को। ओके उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया कि अब जिसने हाँ जी हमको गालम-गलौच करनी है वो हमें शुरू हो जाओ। ठीक है अब उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपने काँधों से यूँ करके डॉक्टर नबिया की तरफ हाँ फेंक दी। जी वो शुरू हो गए, उधर काम शरा शुरू हो गया। जी अब उन्होंने हारिस ने, डॉक्टर नबिया ने ये गेंद मोहम्मद अहमद की तरफ फेंकी। ठीक है अब उनकी तरफ उन्होंने चले फेंका गए समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, शफ़ीकुल्लाह, शफ़ीकुल्लाह, नज़ीरुल्लाह। तो सही ये हॉकी है ठीक है इधर असल उधर में सोशल रिवॉल्व हो मीडिया रही की। है और प्री तो प्लान्ड अब ये बॉल इनके कोर्ट में है, तो हम्म 1-2 दिन अभी ये इस बॉल से ठीक खेलेंगे। है अब ये 2 दिन बाद किसी और के कोर्ट में चली जाएगी। ठीक है हाँ, इम्पोर्टेंट बात, जी अताउल्लाह तारड़ जी वफाकी वज़ीर
इतलात व नशरियात बड़े ज़बरदस्त मिनिस्टर, ख़ास तौर पे मुझे इनका मज़ा आया था मार का हक में, ओके। जिस तरह इन्होंने जो है वो लेट आवर्स में हम्म। अमेरिकन टाइम्स में जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया दुनिया में। उनका सुना को स्टेटमेंट या ट्वीट आया कि जी वो ये हो गया तो हम एक वो मेंटोर जी। शिप प्लान प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम जो है ना ये जो सीनियर अदाकार इनसे ज़्यादती हो गई है तो इनको शामिल करें। ठीक। अच्छा, वो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन क्या है? उनको तो ओके। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। आप 2 फ़ोन मारें, इन्फॉर्मेशन ले लें जी। थोड़ी सी, ठीक है? जी। तो वो उन्होंने भी जो है ना वो और बीच और में ही। और और हराम है कि किसी ने इस बात को इसकी तायद की हो अभी तक, किसी सीनियर आर्टिस्ट ने कि हाँ ठीक है आप इनको कर लें। क्यों? कि वो इंडस्ट्री इनके रवैये से वाकिफ़ है। ठीक है, सबको अब पता है। मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप अगर इनको शामिल करेंगे, जी। तो फिर ये होगा जो इन्होंने हो रहा है। किया है। ठीक है। तो ये ड्रामे के सेट पे एक ड्रामा हुआ है बस। स्क्रिप्टेड, प्री प्लान्ड। बस